सबसे पहला कि ये हमारे पास अबंडेंट है अर्थ में, यानी सबसे ज्यादा मौजूद है। और दूसरा, ये हमारे पास इजीली अवेलेबल, यानी ये इजीली अवेलेबल है साइंटिस्ट के लिए, तो इसलिए इसने हमारे पास क्या लिया, कार्बन 12 को लिया कंपैरिजन के लिए। ये क्लियर हो गया, उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया। आगे जाते हैं, एक और कंसेप्ट वो है मोल, कि मोल क्या चीज है, व्हाट इज मोल। आप अगर डेली लाइफ में देखिए तो हर चीज के लिए एक काउंटिंग यूनिट होगा, जैसा कि डजन जिसमें हमारे पास 12 सिमिलर थिंग होगी, ग्रास जो 144 सिमिलर थिंग पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने जो है केमिस्ट्री में भी एक काउंटिंग यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट किया, वो है हमारे पास क्या, मोल। तो मोल का डिफिनेशन देखते हैं, मोल क्या चीज है। तो जब द मास ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल या फार्मूला मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट expressed in gram is called मोल। जब भी हम एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अगर आप देखिए हमारे पास जो है सोडियम, लेट्स सपोज सोडियम, इसका मास हमारे पास है 23। अगर हम इसका मास ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोल कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, एक फार्मूला यूनिट है, इसका अगर हम फार्मूला मास निकाले तो ये सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो ये आ जाता है 58.5। अगर हम ये इसका फार्मूला मास आता है, अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये हमारी क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। अगर आप देखिए हमारे पास ऐसा H2 एक मॉलिक्यूल है, अगर आप हाइड्रोजन का मास ले और ऑक्सीजन का, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 18। अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये क्या आ जाता है, 18 ग्राम। इसको भी हम मोल कहते हैं। तो जब भी हम एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, एक फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास और एक एलिमेंट का एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम मोल कहते हैं। और मोल हमारे पास केमिस्ट्री में एक काउंटिंग यूनिट है। और इसका एक और डिफिनीशन ये भी है कि द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। इस डिफिनीशन को भी डिस्कस करती है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच contain Avogadro number is called मोल। इसको भी मोल कहते हैं। एक तो और डिफिनीशन था जो हमने पढ़ लिया। अब ये एक दूसरा डिफिनीशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड मोल। ये एवोगैड्रो नंबर जो है ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो ये हमारे पास बराबर है 6.023 क्रॉस 10⁻⁻23। इसको ये एवोगैड्रो नंबर का नाम इसलिए दिया कि ये एक इटालियन साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था एमेडो एवोगैड्रो, जिन्होंने इस नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो इस वजह से इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो मोल का डिफिनीशन तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया। अब हम इस मोल को मजीद पढ़ेंगे, इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीकेट के लिए बहुत से एमसीक्यूज आते हैं मोल की कैलकुलेशन से। इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन दो फार्मूले है, इसको याद करना होगा मोल कैलकुलेशन के लिए। तो शुरू करते हैं मोल कैलकुलेशन।
सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे पास मोल का वो है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है। और जो दूसरा फार्मूला है मोल मालूम करने के लिए वो हो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू मैंने आपको बताया 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23। ये एक इटालियन साइंटिस्ट था एवोगैड्रो जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और 1 मोल में हमारे पास जो है 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल होगी। तो आइए इस फार्मूले पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला आपको तो याद होगा मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, और जो दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आप अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कब किस फार्मूले को यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक एमसीक्यूज है हमारे पास गिवन है NaOH का 60 ग्राम। अब आपको बताया है कि इसमें अगर हम NaOH 60 ग्राम ले तो इसमें हमारे पास कितना मोल होगा। फाइंड नंबर ऑफ मोल। तो अगर आप देखिए तो ग्राम हमारे पास किस फार्मूले में गिवन है, ये जो पहला फार्मूला है इसमें हमारे पास ग्राम गिवन है। तो आप सबसे पहले ये 60 ग्राम मोल मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले 60 ग्राम को इस फार्मूले में फिट करेंगे। 60 ग्राम मास इन ग्राम। अगर आप देखिए अब इस फार्मूले में हमारे पास मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन होगा इसकी हर एलिमेंट का एटॉमिक मास को लाई और जो इस सारे को ऐड करेंगे, यानी इसमें हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इसका एटॉमिक मास ले ले, सोडियम का भी, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी, इस तीनों को ऐड करें और यहां पर क्या करें, फुट करें। तो सोडियम का हमारे पास है 23, ऑक्सीजन का हमारे पास है 16 और हाइड्रोजन 1। तो अगर आप ये देखिए तो 24 प्लस 16 तो ये हमारे पास आ जाता है 14। तो हमारे पास जो है मोलर मास आता है 40 ग्राम। अब आप ये इस पर क्या करें, डिवाइड करें। ये 0 0 के साथ कैंसल। अगर आप ये डिवाइड करें इस पे तो ये हमारे पास आ जाता है 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, 2 सिफर बरा ऊपर अशारिया लगा लो। तो ये हमारे पास 60 ग्राम NaOH में हमारे पास 1.5 मोल मौजूद है। क्लियर होगा। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कभी कभार मोल गिवन होगा, मास मालूम करना होगा, ऐसा भी आता है। यानी आपको मोल गिवन होगा लेकिन मास को मालूम करना होगा। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज में आपको लेट्स सपोज H2O हमारे पास क्या है 2 मोल। इसका मास मालूम करें, मास इन ग्राम। तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला था नंबर ऑफ मोल का वो होता मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप देखिए हमारे पास यहां पर मोल गिवन है, हमसे क्या मांगा है, उसने मास मांगा है। तो इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। तो ये मोलर मास यहां पर मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मास इन ग्राम। सॉरी बिजली चली गई, इस वजह से लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो हम यहाँ पर हमसे क्या मांगा है, मास इन ग्राम। इसको हम किसी कैलकुलेट करते हैं। तो मास इन ग्राम हमने फार्मूला को रीअरेंज किया, आपने देखा
अब यहाँ पर हमारे पास मोल गिवन है 2, मोलर मास को H2O की फार्मूला से कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो हमारे पास आता है 18 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्या मोलर मास आया, तो यहाँ पर ये इसके साथ क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आ जाता है 36 ग्राम। यहाँ पर हमारे पास मोल गिवन था और हमसे मास इन ग्राम को मांगा था, तो इस फार्मूला को रीअरेंज करो, इस तरह हमारे पास ही आ जाता है। अब लास्ट में जो हमने फार्मूला किया नंबर ऑफ मोल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वो बिल्कुल भी इसी तरह है, इसको भी हम इसी तरह करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हमने जो फार्मूला किया वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इस फार्मूले में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा और आपको एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू तो आपको याद है, आप यहाँ पर इसमें पुट करें तो ये आपको नंबर ऑफ मोल लेगा। लेट्स सपोज आपको ऐसा गिवन होगा कि हमारे पास 1.2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl में कितना मोल होगा, तो आपको फार्मूला यूनिट 1.2 क्रॉस 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl में कितना मोल होगा, तो आप सिंपल इसको इस फार्मूले में पुट करें। नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास गिवन है 1.2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमारे पास एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आपको रट्टा करना होगा, ये याद करना होगा आपको 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23। अब आप इस कैलकुलेशन को करिए, जिससे जो आंसर आया ये हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ मोल होगा 1.2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl में। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे आपको नंबर ऑफ मोल गिवन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करो, ऐसा भी आ सकता है। फार्मूला को सिंपल से रीअरेंज करो तो इजीली आपको जवाब मिल जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा करिए कि ये जो दो फार्मूले हमने बताया है नंबर ऑफ मोल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और दूसरा जो फार्मूला था मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, सिर्फ और सिर्फ इन दो फार्मूलों को याद करिए तो आपके लिए इसका कैलकुलेशन जो है बहुत इजी हो जाएगा। आपसे फिर चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल मांगा हो फार्मूला रीअरेंज करो, आपसे चाहे मास इन ग्राम मांगा हो फार्मूला रीअरेंज करो। तो ये जो चैप्टर है मैं ये प्रैक्टिस की बुनियाद पर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें आसान होगा। फिर जब एक एमसीक्यूज भी आएगा टेस्ट में, जब आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा तो फिर आपका जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा वो भी इतना ज्यादा नहीं होगा, फिर आपको जल्द से जल्द जवाब आपके जहन में आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करें तो बुक में जो एमसीक्यूज गिवन है, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जो एग्जांपल है, इन सारों को खुद सॉल्व करो, कोशिश करो कि इन सारों को सॉल्व करो। जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है जिन स्टूडेंट ने किस टीचर का करना है, मैं ये सजेस्ट नहीं करता आप लोगों के इस टीचर का करो इसका करो, वो आपका अपना चॉइस है, जिसका भी करना है, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चैप्टर है अगर आप इस पर प्रैक्टिस न करें, याद होने के बावजूद भी आपको ये फार्मूला याद भी होगा, आप ये पुट भी करोगे, लेकिन आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएगी जब तक आपका प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हो गया। तो ये आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह कल से हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच।